हेलो गाइस, कंप्यूटर टेक मंथन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एमएस वर्ड में डाटाबेस के अकॉर्डिंग आपको मेल मर्ज का ऑप्शन बताया था, तो मैं आज आपको इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि मेरे पास एक एक्सेल शीट है। उसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसे हम एमएस वर्ड की फ़ाइल के साथ मर्ज करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने दो फाइलें सेव की हुई हैं। एक आपकी डाटा के नाम से और दूसरी फाइल आपकी एक्सेल डाटा के नाम से है। तो चलिए हम सबसे पहले इन्हें ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन कर, आप देखेंगे कि आपके सामने एक लेटर का फॉर्मेट बनाया हुआ है। जो भी नेम वगैरह हैं वो मुझे यहाँ पे टाइप करने हैं, इस शीट के साथ मर्ज करने हैं। और अब हम उसी के अकॉर्डिंग एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम एक्सेल शीट की फ़ाइल ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, आपको फादर नेम दिए गए हैं, कुछ एड्रेस दिए गए हैं और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने एक डाटाबेस इसमें एक्सेल के अंदर टाइप की हुई है। तो अब हम देखेंगे कि उस लेटर के साथ ये डाटाबेस को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। चलिए, आपको एमएस वर्ड के ऊपर जाना है। एमएस वर्ड के ऊपर जाने के बाद आपको मेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने दो स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इस ऑप्शन के सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप न्यू लिस्ट टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कोई पुरानी फाइल लिस्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई, जैसे कि मैंने अभी एक्सेल में एक फ़ाइल ऑलरेडी बना रखी है, तो आप यहाँ से यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर जा सकते हैं। या फिर आपने जो भी आपका थर्ड ऑप्शन है, इसमें सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके आउटलुक के अकॉर्डिंग कोई डाटाबेस बनी हुई है तो आप उसे भी यहाँ से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हमें एक्सेल शीट लेटर के साथ अटैच करनी है। तो अटैच करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर जाएंगे। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सबसे पहले आपको लोकेशन के ऊपर जाना है जहाँ आपने वो फाइल सेव की गई है। तो देखिए, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है मेल मर्ज के नाम से। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फाइल आपको उसने शो कर दी है। आप यहाँ पे जाके इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके पास 3 शीट दी गई हैं। आपको यहाँ पे ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो डाटा आपने टाइप किया हुआ है वो कौन सी लिस्ट के ऊपर है। चलिए, सबसे पहले हम एक्सेल पे जाके लिस्ट चेक कर लेते हैं कि हमने जो डाटा टाइप किया हुआ वो कौन सी शीट के ऊपर है। तो देखिए, हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे फर्स्ट शीट के अंदर है, तो आपको वहाँ पे भी फर्स्ट शीट ही सिलेक्ट करनी है, ये ध्यान रखना। आप जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट शीट सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो ये राइटिंग इंसर्ट फील्ड वाले जो ऑप्शन है वो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाले ऑप्शन आपकी फील्डें ऑन हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी हेडिंग्स आपने वहाँ पे दी थी वो आप यहाँ से हेडिंग चूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि अगर मान लो आपकी डाटाबेस हिंदी में है तो वहाँ पे सिर्फ यूनिक वर्ड ही चलते हैं, तो वहाँ पे कुर्ती देव के फ़ॉन्ट नहीं चलेंगे, तो आपको यहाँ पे वो शो नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपका कोई मैटर हो तो आपकी जो हेडिंग्स हैं वो यूनिक कोड में ही होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऑप्शन जहाँ पे लेना है वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है और आपका कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं नेम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ से आपका नेम आ चुका है। आप सेकंड ऑप्शन पे फादर नेम दिया हुआ, आप फादर नेम ले सकते हो। ऐसे ही आप अपनी अपनी फील्ड, जहाँ अपनी फील्ड लेना चाहें आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फील्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो आपको इनमें से कोई जो डाटा है या जैसे एड्रेस है, आपको कहीं यहाँ बीच में भी लेना है तो आप यहाँ से बीच में भी एड्रेस फिल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। आप इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि आपको ये जो ऑप्शन है वो आप आराम से देख सकें कि मैंने जो एड्रेस लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड से जाके कॉन्टैक्ट नंबर भी इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो
लेटर है वो लगभग रेडी हो चुका है। आप यहाँ से प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि उसने आपको पूरा एड्रेस दे दिया और यहाँ पे जो भी आपने हाईलाइट किया था उसका आपको एड्रेस भी दे दिया है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 आगे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड आपके सामने थे वो सारे के सारे आपके बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसकी PDF फाइल बनाना चाहते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिनिश मर्ज के ऊपर जाना है। फिनिश मर्ज के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ओल्ड रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरे पास 2 से लेके 8 तक के ही प्रिंट निकालें तो आप यहाँ से ये वाली कमांड भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी लेटर का मेरे पास एक नई फाइल क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लेटर था वो एक नए विंडो के ऊपर ओपन हो गया है। आप यहाँ पे सभी के सभी रिकॉर्ड अपने अकॉर्डिंग एक एक करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम साइज कम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये सारे पेज एक साथ दिख जाएं। ठीक है, ये देखिए, तो आपके जितने भी पेज यहाँ पे थे वो आपके सारे के सारे पेज यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आपके पास ये 14 पेज आपके बन के तैयार हो चुके हैं और ये सभी अलग अलग नाम से हैं। अब आप अगर इसे कुरियर करवाना चाहते तो आप ये सभी एम्प्लॉयज़ को अलग अलग लेटर डिस्पैच कर सकते हैं, बाय हैंड दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सेल का जो डाटा है वो MS वर्ड लेटर के साथ कैसे मर्ज करना है ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। MS वर्ड के अंदर बहुत सारी कंपनियों में इसका यूज़ किया जाता है और इंटरव्यू में भी मेल मर्ज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये मेल मर्ज का ऑप्शन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।